एक आदमी आया और कहने लगा कि हरी को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानता हूँ। कहता लगता तो नहीं। मैंने कहा कैसे है? एक हदीस मुबारक है, मन कुन्तु मौला हो फअली मौला। इसको मानते हो? मैंने कहा हाँ मानता हूँ। तो कहता फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला मानो। मैंने कहा असूल तो नहीं है, असूल तो ये है कि जब किसी ज़ुबान का किसी दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा किया जाता है तो एक एक लफ्ज़ का अगर मानी ना किया जाए तो बात वाज़ेह नहीं होती। कहता कैसे? मैंने कहा मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, दिस इज़ अ बॉय। किसी तालिब इल्म को पेपर के अंदर ये एक फिक्रा दिया जाए तो वो उसका तर्जुमा ये करे कि ये एक बॉय है, तो क्या सही होगा? कहता है नहीं, सही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इस बात को छोड़ो, अब ही की बात को लेते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मौला मानो। मैंने कहा मान लिया। मैंने कहा आप हदीस को मानते हो? कहते हैं मैं मानता हूँ। मैंने कहा इसी हदीस की बात करते हैं, किसी और की नहीं। इसको मानोगे? कहता है हाँ मानूंगा। मैंने कहा तो फिर इसका तर्जुमा करो, मन कुन्तु मौला। कहता क्या मतलब? मैंने कहा मतलब क्या, बताओ इसका क्या मानी है। कहता समझा नहीं। मैंने कहा मैं समझाता हूँ। मन कुन्तु मौला हूँ, जिसका मैं मौला। तो मैंने कहा ये हदीस वाज़ेह कर रही है कि इसमें एक नहीं दो मौला हैं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मुक़द्दस ज़ात। कहता ये क्या? मैंने कहा वही जो इस हदीस के अंदर लिखा हुआ है, मौला दो हैं तो फिर एक ही को क्यों मौला कहते हो? मैंने कहा पहले तो नबी अलैहिस्सलाम मौला हैं, बाप शहनशाह हो उसको शहनशाह कोई बोले नहीं तो बेटे को शहनशाह बोलो, तो ये कौन सा मानना हुआ? बाप को भी शहनशाह मानना पड़ेगा जिसकी वजह से बेटा शहनशाह है। तो कहता जी कहना तो चाहिए। मैंने कहा चाहिए नहीं, कहो कब कहना चाहिए। मैंने कहा कभी कहा मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहता नहीं मैंने कभी सुना किसी ने ये कहा हो। ये तो कहते हैं कि मौला अली मौला अली मौला अली, मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की जुबान से सुना है? कहता नहीं। मैंने कहा तो फिर वजह क्या है? तो मैंने उस पर एक सवाल और रखा। मैंने कहा कि कुरान को मानते हो? कहता है हाँ मानता हूँ, जो ना माने वो तो इनकारी है। तो मैंने कहा आपके असूल को लेते हैं, मेरा असूल तो ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा किया जाए। रब ताला कुरान करीम के अंदर ये फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, कि बेशक मैं अल्लाह तुम्हारा मौला हूँ। मैंने कहा कितने मौला हुए? दो हदीस मुबारका की रूह से और एक आयत मुबारका की रूह से, और इससे आगे व जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ये भी तुम्हारे मौला है। कहता है ये क्या, ऐसे मुझे देखता है? मैंने कहा देखो नहीं, बात को समझो। इससे आगे चलते हैं। मैंने कहा आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वस्सालिहुल मोमिनीना, और जितने भी सालिहीन मोमिनीन हैं वो सारे के सारे तुम्हारे मौला हैं। तो मैंने कहा बाकी को तो छोड़ो, 1,44,000 फतह मक्का के मौके पे आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जो लोग मौजूद थे वो मोमन थे कि नहीं थे, साले थे कि थे? मैंने कहा वो सारे के सारे फिर मौला हो गए। तो उसकी हैरानगी में इजाफा हो जाता है और मुझे घूर घूर के देखता है। मैंने कहा असूल आपका है भाई, मेरा तो नहीं है ये। तो आपके असूल के तहत ही मैं बात आपको समझाने जा रहा हूँ। और उससे आगे मैंने कहा आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। वो क्या? मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व मलाइकातु, और फरिश्ते जो हैं वो भी मौला हैं। और फरिश्तों की तादाद क्या है जानते हो? कहता क्या मतलब? मैंने कहा मतलब क्या? बैतुल ममूर के अंदर हर रोज 70,000 फरिश्ता रब ताला की इबादत के लिए हाजिर होता है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत तक इसी तरह हाजिर होते रहेंगे, और जो पहले दिन आए थे क़यामत तक उनकी बारी नहीं आने वाली। तो कितने मौला हो गए? कहता ये तो बहुत ज्यादा मौला हो गए। मैंने कहा तेरे कानून से, मेरे से नहीं। तो फिर अगर इतने ही मौला हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौला हैं, अल्लाह भी मौला है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मौला हैं, और सालिहुल मोमिनीन ये भी मौला हैं, 1,24,000 अंबिया हैं,
وہ بھی صالحین میں آتے ہیں، مومنین میں آتے ہیں، درجہ ان کا انبیاء کا ہے، وہ بھی مولا ہے، فرشتے بھی سارے کے سارے مولا ہیں، تو پھر ایک مولا ہی کیوں؟ کہتا ہے کہ بڑے بڑے کہتے ہیں، میں نے کہا بڑوں کا کلمہ پڑا ہے تو بڑوں کی بات مانو، رب کا پڑا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑا ہے تو پھر رب کی بات مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو۔ اب بتاؤ میں حدیث کو مانتا ہوں یا آپ مانتے ہیں؟ کہتا ہے بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا سمجھ آئی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو اور میرے لیے بھی دعا کرو۔